तो जैसे कि अपने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था कि मिस फेंग और जियान की जो फाइट होती है वो काफी खतरनाक मोड पे पहुंच जाती है, जहाँ पे जियान अपने 3 कलर के एंग्री बुद्धा लोटस से मिस फेंग की सारी हेकड़ी निकाल देता है। जिसके बाद जो मिस फेंग होती है वो खिसियानी बिल्ली की तरह जियान के ऊपर चपट्टे मारने लगती है और इसी बीच जियान की स्पेस रिंग को टच कर देती है और उन्हें पता चल जाता है कि जियान के पास है एंशिएंट फिनिक्स ब्लड, जिस वजह से जो मिस फेंग होती है वो और भी ज्यादा भड़क जाती है। तभी ये सब देख के जो फेंगजन जो होते हैं वो भी जियान के सपोर्ट में आ जाते हैं, मगर मिस फेंग नहीं मानती है और जियान का सिटी स्कैन करने लगती है अपनी एक स्पेशल फॉर्मेशन से। और यहीं से स्टार्टिंग होती है न्यू एपिसोड की, जहाँ पे मिस फेंग जियान को चेक कर रही होती है और अपने मन में बोलती है ऐसा कैसे हो सकता है, इसके पास तो कुछ भी नहीं है। तभी जियान भी बोलता है मिस फेंग क्या हुआ, आपको कुछ मिला? ये सुनती है जो मिस फेंग होती है वो काफी ज्यादा भड़क जाती है और बोलती है आखिर तुमने कहाँ छुपाया मेरे ब्लड को, जल्दी से बताओ। ये सुन के जियान कोई भी जवाब नहीं देता और एक स्माइल कर देता, मगर तभी फेंगजन जी बोलते हैं थैंक यू तुम्हारी बहुत हुई नौटंकी, अगर तुमने अभी के लिए इसे बंद नहीं किया तो फिर मैं भूल जाऊंगा कि तुम डीवन फ्लेक्स क्लैन से, और फिर उसके बाद तुम मुझे ब्लेम मत करना जो मैं तुम्हारे साथ करूंगा। ये सुन के जो मिस फेंग होती है उनकी बोलती बंद हो जाती है। वहीं पे जो जियान होता है एकदम मस्त स्टाइल में खड़ा रहता है, मगर तभी जो ली जुन होता है वो कुछ सोचता है और फिर बोलता है मिस फेंग क्यूनर, लगता है कि तुमसे इस मैटर में कुछ गड़बड़ हो गई है, इस वजह से आज के लिए ये मैटर को यहीं पे बंद करो। ये सुन के मिस फेंग को काफी तो गुस्सा तो आता है, मगर वो अपने गुस्से को पी जाती है और वहाँ से जाने लगती है और बोलती है अभी के लिए जियान ये मत सोचना है कि मैटर खत्म हो चुका है, और वहाँ से जाने लगती है। मगर तभी जियान बोलता है आप ऐसी पतली गली से यहाँ से नहीं निकल सकती हो, क्योंकि आप विंड लाइटिंग पॉइंट की चीफ हेड हो डिसेबलों के अंदर, इस वजह से मैं 100% श्योर हूँ कि आप अपनी बर्डों से ऐसे तो पीछे नहीं हटोगी। ये सुन के जो मिस फेंग होती है वो अपनी जगह पे रुक जाती है और गुस्से से आग बबूला होने लगती है, और जो बैठी हुई ऑडियंस होती है वो आपस में चुगलियां करना स्टार्ट कर देती है और बोलती है ओ इस लड़की ने अपनी गलती की माफी नहीं मांगी, ओ ये तो डिसेबल चीफ है विंड लाइटिंग पॉइंट की, ये फिर भी अपने बर्डों पे नहीं खड़ी है, ये तो बहुत गंदी लड़की है। ओ ये सुन के मिस फेंग को काफी गुस्सा आता है, मगर वो अपने गुस्से को पी जाती है और जियान से बोलती है आज यहाँ पे जो कुछ भी हो उसमें सारी की सारी गलती मेरी है, जो मैंने तुम्हें गलत समझ लिया, मगर जियान तुम काफी दयालु, इस वजह से मुझे तुम पे पूरा विश्वास है कि आप मुझे माफ कर दोगे। ये बोल के मिस फेंग वहाँ से चली जाती है। तभी जो फेंगजन जो होते हैं वो आगे आ जाते हैं और बोलते हैं तो जैसा कि इस फाइट का जो रिजल्ट है वो आ चुका है और आपने जैसा कि प्रॉमिस किया था उसके अकॉर्डिंग विंड लाइटिंग पॉइंट और जियान के बीच की जो दुश्मनी अब उसे खत्म कर देना चाहिए। ये सुन के जो लीजन से होता है वो भी थोड़ी देर सोचता और बोलता है कि जैसा कि जिन अब तुम जीत चुके हो और फेंगजन जी ने भी तुम्हारा सपोर्ट किया, इस वजह से मैं सब चीजों को साइड रखने के लिए तैयार हूँ, मगर तुम एक बात का ध्यान रखना, अगर फ्यूचर में 3000 लाइटिंग पॉइंट लीक हो जाती है तब तुम्हें मेरे हाथों से कोई भी नहीं बचा पाएगा, मैं पर्सनली तुम्हें मारूंगा। ये सुन के जैन बोलते कि आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, क्योंकि मैं बात को बहुत ही अच्छे से जानता हूँ कि मैं अभी के लिए आपके सामने एक दूध पीता बच्चा हूँ और आप मुझे कभी भी चींटी की तरह मसल सकते हो। ये सुनकर जो फेंगजन जो होते हैं वो आगे आते और बोलते जैसा कि इस कंपटीशन को देखा जाए तो अभी के लिए मेरे हिसाब से जो विंड लाइटिंग पॉइंट है वो काफी अच्छा किया इसमें, इस वजह से मेरा मानना है अभी के लिए इस कंपटीशन को विनर है वो हमें इन्हें बनाना चाहिए। बाकी का आप दोनों का क्या ओपिनियन है इसके लिए? तो वो दोनों पॉइंट के लीडर भी इसके लिए मान जाते हैं। तो ये सब देखते फेंगजन जी बोलते हैं तो जैसा कि अभी ये कंपटीशन खत्म हो चुका है तो फिर मैं आप लोगों के आज के लिए यहाँ पे जितना भी आतंक हो उसके लिए मैं आप सभी से माफी मांगता हूँ। और फिर जियान से बोलते चलो यहाँ से चलते हैं, और ये बोलते वो अपनी दीदी को निकालते और जियान को लेके वहाँ से जाने लगते हैं। तो उनके पीछे मिस मू और लिंगयान भी चले जाते हैं। वहीं पे ली जुनजी उनको जाते हुए देखते बोलता है मिस फेंग से क्या तुमने सच में इस लड़की के पास सेंस किया था अपने एंशिएंट फिनिक्स ब्लड को? ये सुन के जो मिस फेंग होती है वो हमेशा हिला देती और बोलती मैं गलत नहीं हो सकती हूँ, मगर मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है, जब मैं उसे सर्च कर रही थी तब मैं उसे सर्च क्यों नहीं कर पाई? ये सुनने जो ली जुनजी होता है वो एक गहरी सांस लेता और कुछ सोचते हुए बोलता है मुझे लगता है कि तुम्हें अभी के लिए अपने फिनिक्स टाइप के लोगों को बता देना चाहिए इसके बारे में, क्योंकि उनको तो फॉलिंग स्टार पेवेंट भी नहीं रोक पाएगा, क्योंकि हेवनली डिवन फिनिक्स की जो पावर वो बहुत ही ज्यादा है, उसका सामना अभी के लिए फॉलिंग स्टार पेवेंट नहीं कर सकता है। ये सुन के जो मिस फेंग होती है वो हमेशा ला देती और फिर सीन कट होकर जियान के ऊपर आ जाता है, जो कि फेंगजन के पीछे पीछे जा रहा होता है, मगर तभी अचानक से जियान को बहुत ही तेज दर्द होने लगता है और उसकी हालत काफी खराब हो जाती है। ये देखते जो लिंगयान होता है वो झट से जियान के पास आता है और उसे पकड़ लेते हैं। फेंगजन जी भी रुक जाते हैं और जियान को देखते और बोलते हैं अभी के लिए काफी जख्मी है, और फिर आसपास की जगह को देखते और बोलते कि हमें एक अच्छी जगह ढूंढनी होगी जहाँ पर हमें इसे हील कर पाए। और फिर इसी के साथ सीन कट होकर एक पहाड़ के ऊपर आ जाता है जहाँ पे सभी लोग खड़े होते हैं और जियान क्रॉस लग कर बैठा हुआ होता है और उसने अभी के लिए अपनी ग्लेस फ्लेम को बाहर निकाल रखा होता है, मगर उसे अभी के लिए काफी तेज दर्द हो रहा होता है और वो सभी लोग बहुत ही ध्यान से जियान को देख रहे होते हैं। मगर तभी लिंगयान फेंगजन से बोलते कि अभी के लिए इसको हुआ क्या है, और वो कुछ जवाब देते उससे पहले जो जियान होता है वो अपने हाथों से डीमन फिनिक्स ब्लड को बाहर निकाल लेता है, जैसे अभी के लिए उसने ग्लेस फ्लेम से कवर कर रखा था। तभी उसके अंदर से काफी भयानक एनर्जी निकलती है। वहीं पे फेंगजन जी उसे पहचान जाते और बोलते हैं ये तो डीमन फिनिक्स ब्लड एसेंस है, जिसे देखकर अभी के लिए ऐसा लग रहा है कि इसने अभी के लिए छुपा के रखा था अपनी हेवनली फ्लेम के अंदर। वहीं पे जो मिस में होती है वो उस ब्लड की क्वालिटी को देखे हैरान हो जाती है और बोलती है ये तो एक बेस्ट क्वालिटी का डीमन फिनिक्स ब्लड है। अभी के लिए इस ब्लड की ब्लड लाइन को देखा जाए तो ये किसी डाउजूम लेवल के मैजिकल बीस्ट का ब्लड है। ये सुन फेंगजन जी बोलते हैं तो बहुत ही अच्छी बात हुई कि उन लोगों ने अभी के लिए इसे नहीं पकड़ पाया, वरना ये बात पता चल जाती डीमन फिनिक्स के ट्राइब के लोगों को कि उनका एक एंशिएंट डाउजूम लेवल के मैजिकल बीस्ट का एसेंस ब्लड अभी के लिए चोरी हो गया है, और उसे चुराने वाला ये है। वो एकदम से पागल हो जाते और इसके लिए बहुत ही बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाती। और फिर उन दोनों की तरफ देखते और बोलते हैं एक बात का ध्यान रखना, ये बात कानो कान किसी को पता ना चले। तो इसके लिए वो दोनों ही मान जाते, मगर तभी लिंगयान बोलता है मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, जियान इसे बाहर क्यों नहीं निकाला, इतना पेन क्यों बर्दाश्त कर रहा है। ये सुनने जो फेंगजन जी होते हैं वो बताते कि अभी के लिए मैं गेस कर रहा हूँ तो अभी के लिए जो एंशिएंट ब्लड है वो जियान की बॉडी से मर्ज हो चुका है, क्योंकि
क्योंकि जियान ने वहाँ पे बचने के लिए अपनी हेवनली फ्लेम की मदद से इसे अपनी बॉडी के अंदर छुपा लिया था और इस ट्रिक की मदद से जियान वहाँ तो अभी के लिए फिलहाल के लिए बच गया, मगर उसके हाई हेवनली फ्लेम के टेम्परेचर की वजह से वो जियान की पूरी बॉडी के अंदर फैल चुका है। इस वजह से अभी के लिए जियान को काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है उस ब्लड की एनर्जी को सप्रेस करने में, और ऐसा करना बिल्कुल भी उसके लिए आसान नहीं होगा। मगर तभी जियान बोलते कि मैं तुम्हें सप्रेस करके रहूंगा और मैं तुम्हें रिफाइन भी कर लूंगा, मगर उससे पहले मुझे तुम्हें क्लीन करना होगा, उसके लिए सारे ब्लड को एक जगह पे इकट्ठा करना पड़ेगा। और ये बोलती है एकदम सर्च वारंट जारी करवा देता है हेवनली फ्लेम की मदद से, जिस वजह से वो सारे ब्लड को एक जगह पे इकट्ठा कर देते और फिर जियान अपनी बॉडी के अंदर ही एक मैजिकल कढ़ाई को बनाता है और उसे रिफाइन करने लगता है। मगर ऐसा करना जियान के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला था, क्योंकि जो ब्लड था वो बहुत ही ज्यादा अग्रेसिव था। इस वजह से वो जियान के ऊपर ही हमला कर रहा था और जियान के डीएनए जलाने में लगा हुआ था। मगर जियान भी कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं होता और अपनी हेवनली फ्लेम की पावर को और भी ज्यादा बढ़ा देता है और उसे रिफाइन करने लगता है। और जैसे ब्लड रिफाइन होता है तो उसमें से एनर्जी बाहर निकलने लगती है और जियान की पूरी बॉडी के अंदर फैलने लगती है। और जब जियान उस एनर्जी को देखता है वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और बोलता है अगर इस एनर्जी को मैं एब्जॉर्ब कर लेता हूँ तो जो मेरी स्ट्रेंथ है वो काफी ज्यादा फास्ट तरीके से बढ़ेगी, क्योंकि इसके अंदर जो एनर्जी वो बहुत ही ज्यादा है और बहुत ही पावरफुल है। तभी ब्लड के अंदर से काफी ज्यादा भयानक एनर्जी बाहर निकलने लगती है। जैसे देख के जियान बोलता है एनर्जी तो बहुत ही ज्यादा है, जिसे एब्जॉर्ब करते टाइम मैं अनस्टेबल भी हो सकता हूँ, लेकिन जो एनर्जी वो काफी ज्यादा कमाल की है। तभी फेंगजन जो बोलते कि अभी के लिए लड़का इस एनर्जी को एब्जॉर्ब करने की सोच रहा है, वो भी अकेले। तभी मिस बोलते कि एंशिएंट फिनिक्स ब्लड को एब्जॉर्ब करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है एक ह्यूमन बॉडी के लिए। मगर ये बात भी सच है, अगर इसे कोई एब्जॉर्ब कर लेता है तो इसके जो साइड इफेक्ट होंगे वो काफी ज्यादा कमाल के होंगे। मगर इसे एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है तो इसकी जो बॉडी वो फट जाएगी और ये मारा जाएगा। ये सुनने के लेनर बोलते कि अभी के लिए ब्लड तो थोड़ा ही सा है, जिन इसे 2 मिनट में सफाचट कर जाएगा और अगर नहीं कर पाएगा तो हम लोग बाहर से उसकी मदद कर देंगे। ये सुनने के मिस में बोलते बिल्कुल भी नहीं, एसेंस ब्लड के अंदर बहुत ही ज्यादा एनर्जी है और जियान इसे एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है। और तब हम लोग एक्सटर्नल पोर्ट की मदद से इस ब्लड को बाहर निकालने की कोशिश करते हैं तो जियान को काफी सीरियसली इंजरीज हो सकती है। ये सुन के लिंगन काफी ज्यादा डर जाता है, मगर तभी फेंगजन जो बोलते कि डरने की कोई बात नहीं है, अभी के लिए हमें जियान का इंतजार करना चाहिए और जरूरी जियान के पास कोई ऑप्शन होगा इन सभी चीजों से डील करने का, और अभी के लिए तुम बाहर जाओ और जाके रक्षा करो। ये सुनने की जो मिस होती है वहाँ से बाहर चली जाती है लिंगियन के साथ और अपने एक फॉर्मेशन से उस पहाड़ के ऊपर एक सील्ड को बना देती है जिससे कोई भी अंदर ना जा पाए। वहीं पे जियान अभी के लिए उस ब्लड को रिफाइन कर रहा होता है और उसकी जो एनर्जी थी वो अभी के लिए पूरी जियान की बॉडी के अंदर घूम रही होती है, जिस वजह से जो जियान का डीएनए था उसको भी नष्ट कर रही होती है। और ये जो प्रोसेस थी वो काफी ज्यादा पेनफुल थी। तभी जियान एक जोर की दौड़ लगाता है जिस वजह से वहाँ पे काफी ज्यादा वेव्स निकलती है। ये सब देख के फेंगजन जी बोलती है इसका क्या मतलब है, ये लड़का अभी के लिए इस एनर्जी को एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है। वहीं पे जियान की जो हालत थी वो और भी ज्यादा खराब होने लगती है। अभी के लिए जियान उस एनर्जी को बिल्कुल भी एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा था। अब वो एंशिएंट फिनिक्स ब्लड की जो एनर्जी थी वो जियान के हाथों से बाहर निकल चुकी थी। इस वजह से जियान की पूरी बॉडी के अंदर क्रैक्स ही क्रैक्स आ जाती है, मगर जो एनर्जी थी वो अभी भी निकलना बंद नहीं हो रही थी। इस वजह से इतनी ज्यादा एनर्जी हो जाती है कि वो जियान के हर एक छेद से बाहर निकल रही थी और वो कौन कौन से छेद है उस पर ज्यादा नहीं जाएंगे। वहीं पे जो फेंगजन जी थे वो भी तैयार हो चुके थे और अपनी देखे को निकाल लेते और बोलते कि जियान अभी के लिए तुम्हें पता होना चाहिए था इसके अंदर कितना बड़ा रिस्क हो सकता है, लेकिन मेरे होते हुए मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। और जियान की मदद करने के लिए जाने लगते, मगर तभी अचानक से वो एकदम से हैरान हो जाते क्योंकि जियान के पीछे निकल आए थे उसके वोन विंग, जो कि अभी के लिए वो सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर जाते, जो कि अभी के लिए जियान की बॉडी के छेद से बाहर निकल रही थी। वहीं पे फेंगजन जी भी उन वोन विंग्स को देख के काफी हैरान हो जाते। वहीं पे जो जियान की हालत थी अब वो धीरे धीरे सही होने लगती है और जो उसकी बॉडी पे अभी के लिए क्रैक्स आ गए थे वो भी धीरे धीरे गायब हो जाती है। मगर जो एनर्जी थी वो अभी भी इतनी ज्यादा हो चुकी थी वोन विंग्स के अंदर कि वो भी उसे कंट्रोल नहीं कर पा रहे होती है। अभी जियान एक जोर की दौड़ मारता है और उसकी वोन विंग्स में से निकलता है एक एनर्जी का ब्लड और जो मिस मू की शील्ड होती है वो ऐसे फट जाती है जैसे कोई पेपर और उस पे से जो एनर्जी बाहर निकलती है जिस वजह से वो दोनों काफी ज्यादा पीछे खिसकी हुई चली जाती है। और यहाँ पे जो जियान होता है वो धीरे धीरे करके फिर से नॉर्मल हो जाता है, उसकी एनर्जी भी काफी ज्यादा कम हो जाती है और बोलता है कि अच्छा हुआ जो मैंने वोन विंग को पहले रिफाइन कर लिया, वरना इस एनर्जी की वजह से आज मैं पटाखे की तरह फट जाता। वहीं पे फेंगजन जी भी नॉर्मल हो जाते और बोलते ये लड़का तो सच में एक मोस्टर है, क्योंकि याओचिन और मैं भी होते तो हम लोग भी D1 फ्लिक से पंगा लेने से पहले 100 बार सोचते। सच में जो तुम्हारा डेसावेल है वो बहुत ही ज्यादा ब्रेव है। वहीं पे जियान अपनी पूरी बॉडी को चेक करता और खड़ा हो जाता और बोलता कि सॉरी मुझे माफ कर देना, मैंने नहीं सोचा था कि इतना बड़ा रायता फैल जाएगा। जिसे उनके फेंगजन जी बोलते कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मगर अभी के लिए तुम मुझे ये बताओ क्या तुमने सच में एंशिएंट फिनिक्स ब्लड को पूरी तरीके से एब्सॉर्ब कर लिया? तो जियान हमेशा ही ला देता है। अभी फेंगजन जी बोलते कि तुम्हारे पास तो सोनिक वेव अटैक भी है जो कि ड्रैगन और फिनिक्स दोनों का है और इस तरीके का इस पूरी दुनिया कॉन्टिनेंट के अंदर मिलना ऑलमोस्ट नामुमकिन है। ये सच में काफी हैरानी की बात है, बिल्कुल भी मैंने नहीं सोचा था कि तुम्हारे पास इस तरीके की कोई चीज होगी। ये सुनकर जियान अपने मन में बोलता है जो मैंने हीनियन ड्रैगन पिल खाई थी उसकी मदद से मुझे ड्रैगन रॉड मिली थी, मगर ये जो फिनिक्स रॉड है वो शायद मुझे इस ब्लड एसेंस को एब्सॉर्ब करने की वजह से मिली है। तभी फेंगजन जी बोलते कि ठीक है, मगर मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ, तुम अभी के लिए अपने वोन विंग्स को थोड़ा सा केयरफुल तरीके से यूज करना, क्योंकि गलती से भी ये बात फिनिक्स टाइप के लोगों को पता चल गई तो फिर तुम्हारे लिए बहुत ही बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। मगर अभी के लिए जियान तो अपनी वोन विंग्स की बढ़ी हुई पावर को देख के काफी खुश हो रहा होता है और बोल रहा होता है जब से इन उस ब्लड एसेंस को एब्सॉर्ब किया इनकी जो पावर वो काफी बढ़ चुकी है, यहाँ तक कि इनकी स्पीड इतनी ज्यादा हो चुकी है कि अब मुझे फीतियान भी नहीं पकड़ पाएगा। और फिर वोन विंग्स की पावर से थोड़ी सी दिखावेबाजी करता है और फिर उन्हें अपने अंदर रख लेता है। तभी वो दोनों भी जियान के पास आ जाते और मिस वो बोलते कि मैंने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी कि तुम पूरी तरीके से एब्सॉर्ब कर जाओगे एंशिएंट फिनिक्स ब्लड को। तभी लिंगियन भड़कते हुए जियान की तरफ आता और बोलते कि तुम्हें पता भी है मुझे तुम्हारी कितनी देर टेंशन हो चुकी थी, और जियान की एक पंच मारता मगर
मगर जियान बन चुका था एकदम स्टील मैन, जिस वजह से उसकी हाथ में लग जाता है और बोलता है कि तुम्हारी बॉडी कुछ ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी है, बिल्कुल एक मैजिकल बीस्ट की तरह। मगर तभी जो फेंग जुन जो थे एकदम से सीरियस हो जाते और बोलते जियान अभी के लिए मुझे सब कुछ जानना तुम्हारे टीचर के बारे में, जो कुछ भी उनके साथ हुआ है। ये सुन के जो जियान होता है वो काफी ज्यादा निराश हो जाता है और उसे काफी ज्यादा गुस्सा भी आ जाता है और बोलता है इसमें स्टूडियो ने एक लगा दिया कट और फिर बताता है कि जिन अभी के लिए मास्टर को किडनैप कर लिया होलो सोल वालों ने, क्योंकि वो मुझे प्रोटेक्ट कर रहे थे और मैं इतना ज्यादा कमजोर था कि मैं कुछ भी नहीं कर पाया। ये सुन के जो फेंग जुन जो होते हैं वो काफी ज्यादा भड़क जाते और अपनी देही को रिलीज कर देते और बोलते कि होलो सोल मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, और फिर अपने आप को संभालते और बोलते कि हैंग फेंग ये एक नंबर का जानवर है, इसने अपने टीचर को मारने की हिम्मत कैसे की। और फिर गुस्से से मिस मुंह से बोलते जल्दी से एक ऑर्डर को जारी करवाओ हैंग फेंग के नाम का, मगर एक बात का याद रखना ये मरना नहीं चाहिए, मुझे ये जिंदा चाहिए। तो ये सुन के जो मिस मुंह होती वो हमेशा ला देती, मगर तभी जैन बीच में बोल पड़ता और बोलता कि फेंग जुन जी मैंने ऑलरेडी उससे अपने मास्टर का बदला ले लिया है, अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा, बस वो एक सोल बॉडी है। और ये बोलती कि जन एक जेट की बोतल को बाइंड निकालता है और उसके ऊपर से सील हटा देता है, जिस वजह से उसमें से एक सोल बॉडी बाइंड निकलती और वो बॉडी किसी और की नहीं, वो होती है हैंग फेंग की, जिसे अभी के लिए फॉलन आर्ट फ्लेम जलाने में लगी हुई थी। तभी हैंग फेंग जियान से बोलता है आखिर जियान तुम्हें मुझसे चाहिए क्या है, तुम मुझे छोड़ क्यों नहीं देते हो। मगर तभी वहाँ पे एक आवाज आती है हैंग फेंग। तो हैंग फेंग उसी डायरेक्शन की तरफ देखता है जहाँ पर था अभी के लिए भड़का हुआ फेंग जुनजे, जिसे देखते जो हैंग फेंग की होती है वो सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है और डरती बोलता है फेंग जुनजे और वहाँ से भगने लगता है। मगर तभी जो फेंग जुनजे होते हैं वो हमला कर देते और वो हमला इतना पावरफुल होता है कि जो सामने वाला पहाड़ होता है उसे भी तहस नहस कर देता है। मगर तभी हमें हैंग फेंग दिखाया जाता है जो कि अभी के लिए बच चुका था, क्योंकि फेंग जुनजे ने वो अटैक उसके साइड में किया था। तभी फेंग जुनजे अपनी सक्शन फोर्स की मदद से अपने पास खींच लेते और उसकी गर्दन को दबोच लेते और बोलते हैं तू इतना कमीना इंसान है कि तूने अपने टीचर को ही मरवा दिया, सच में तू तो जानवर से भी ज्यादा गिरा हुआ इंसान है। ये सुनकर हैंग फेंग बोलता है कि मुझे मत मारो, उसमें मेरा कोई भी लेना देना नहीं है। तभी फेंग जुनजे अपना एक अटैक बना लेते और बोलते कि अब मैं तुझसे जो पूछूंगा उसका तू सीधा सीधा जवाब देगा और कोई भी झूलझाल नहीं करेगा। और हैंग फेंग बोलते कि नहीं मैंने उसे नहीं मारा। ये सुन के फेंग जुनजे कब तक भड़क जाते और उसे मारने लगते, मगर तभी जन उन्हें रोक देता है और बोलता है कि हम इसे अभी के लिए नहीं मार सकती है, क्योंकि ये इकलौता है जिसे पता है कि अभी के लिए मास्टर को कहाँ पे छुपा रखा है होलो सोल ने। ये सुनकर हैंग फेंग बोलता है कि हाँ मुझे पता है कि याओचन अभी कहाँ पर है। ये सुन के जो फेंग जुनजे होते हैं वो शांत हो जाते और बोलते कि बताओ अभी के लिए याओचन को कहाँ पे छुपा रखा है होलो सोल ने। ये सुनकर हैंग फेंग बताता है अभी के लिए होलो सोल वालों ने सेंट्रल प्लान के नॉर्थर्न वेस्ट रीजन के अंदर याओचन को छुपा रखा है, जहाँ पर है अंडरवर्ल्ड सिटी, वहीं पे होलो सोल की एक ब्रांच जिसके अंदर अभी के लिए याओचन को कैद कर रखा है। ये सुन के फेंग जुनजे काफी ज्यादा हैरान हो जाते और बोलते कि मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि होलो सोल की ब्रांच भी है अंडरवर्ल्ड सिटी के अंदर। और फिर हैंग फेंग से बोलते कि अभी के लिए उस ब्रांच के अंदर कितने एल्डर हैं उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, और उसकी गर्दन को दबाने लगते, जिस वजह से हैंग फेंग बोलते कि ये सुन फेंग जुनजे बोलते कि तुमने मुझे थोड़ा सा पागल वागल समझ रखा है क्या, जैसे कि मुझे आइडिया नहीं कि होलो सोल किस तरीके से काम करता है। होलो सोल की छोटी से छोटी ब्रांच के अंदर भी इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट सोल आएगी तो वहाँ पे कम से कम 2 एल्डर और एक डिप्टी हेड जरूर होगा वहाँ पर उसे प्रोटेक्ट करने के लिए। और जो याओचन की सोल है वो उनको काफी ज्यादा पसंद है, क्योंकि जो होलो सोल वाले उसकी एल्केमिस्ट स्किल को लेकर काफी ज्यादा इंप्रेस है। इस वजह से हरामी कुत्ते तो अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा और उस सोल को जियान के पास फेंक देते, तो जियान भी उस जेट की बोतल में रख लेता है। और फेंग जुनजे बोलते कि अभी के लिए इसे रख लो, शायद ये फ्यूचर में हमारे कुछ काम आ जाए। तो जियान भी उस जेट बोतल को अपनी स्पेस ट्रेन के अंदर रख लेता है। तभी जियान बोलते कि आप तो पहले से मास्टर यालो के साथ रहे हो, इस वजह से आपने पहले भी डील किया होगा होलो सोल के साथ, इस वजह से आपको तो पता हो कि उन्होंने मास्टर को क्यों कैद कर रखा है। ये सुन के फेंग जुनजे थोड़ी देर सोचते और बोलते कि अभी के लिए होलो सोल का एक बहुत ही बड़ा प्लान है जो कि पूरा कर सकता है एक एल्केमिस्ट, इस वजह से वो काफी सारे एल्केमिस्ट को कैद कर रही है। और इनकी नजर याओचन के ऊपर तब पड़ेगी जब मैं और याओचन इनके साथ फाइट किया करते थे, तब से इन लोगों की नजर थी याओचन के ऊपर। ये सुन के जो जियान होता है वो अपने मन में बोलता है कि इसका मतलब जो होलो सोल वाले हैं वो काफी लंबे टाइम से मास्टर यालो के ऊपर नजर रख रहे हैं और उन्हें पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। तभी मिस बीच में बोल पड़ती और बोलती है क्या ये जियान की वही मास्टर है जो कि हमारे पॉलिस्टर पॉइंट के फाउंडर और मास्टर थे। ये सुन के जो जियान होता है वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। तभी फेंग जुनजे बताते हैं मैंने और याओचन ने मिलकर ही इस पॉलिस्टर पॉइंट की नींव को रखा था, मगर अचानक से वो एक टाइम पे गायब हो गया। उसके बाद मैं इस क्लैन को संभाल रहा हूँ, मगर अभी के लिए जो लीडर की पोजीशन है वो आज भी खाली पड़ी है और वो उसके लिए है और मुझे 100% ट्रस्ट है कि वो वापस आएगा। मगर अभी के लिए हमें अपने सभी कदमों को धीरे धीरे करके आगे बढ़ाना होगा, क्योंकि ये गलती से भी न्यूज लीक हो जाती है तो फिर हमारे लेने के देने पड़ जाएंगे, क्योंकि वो याओचन की सोल को होलो सोल ले जाएंगे। उसके बाद हमारा उसको बचाना ऑलमोस्ट नामुमकिन है। ये सुनते जन एकदम से भावनाओं में बह जाता और बोलते क्यों ना हम अभी जाके उसके ऊपर हमला करते हैं, मगर फेंग जुनजे उसे रोक देते और बोलते कि नहीं अभी के लिए मुझे थोड़ा सा टाइम लेना पड़ेगा, क्योंकि मैं सबसे पहले एक बंदे को भेजूंगा वहाँ की इन्फॉर्मेशन लेने के लिए कि वहाँ पे कितने पावरफुल लोग हैं और याओचन अभी के लिए वहाँ पर है कि नहीं है। और जैसे ये बातें कंफर्म हो जाएगी सीधा जाके उसके ऊपर हमला कर देंगे और अभी के लिए तुम्हें ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वो अभी के लिए याओचन की सोल के साथ कुछ भी नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें अभी के लिए उसकी स्किल्स की जरूरत है जो कि ये एल्केमिस्ट स्किल। तभी जो लिंगियान होता है वो जियान को थोड़ी सी हिम्मत देता है। तभी फेंग जुनजे बोलते कि मैं सबसे पहले यहाँ से फॉलिंग स्टार पे जाऊंगा इस सभी चीजों की तैयारी करने के लिए। और छोटे लड़के तुम्हारे आगे के क्या प्लान है। ये सुनते कि जियान बोलते कि मैं यहाँ से पिल टावर जाऊंगा पिल गैदरिंग कंपटीशन के लिए। ये सुनते कि फेंग जुनजे बोलते पिल गैदरिंग कंपटीशन और फिर एक स्माइल करते और बोलते कि याओचन ने भी इस कंपटीशन के अंदर भाग लिया था और वो पिल गैदरिंग कंपटीशन का चैंपियन रहा था और तुम उसके डिसेबल हो, इस वजह से तुम्हारा फर्ज बनता है उसके नाम को आगे ले जाना। और ऐसा करते तो फिर तुम्हें एक मौका मिलेगा 3000 बर्निंग फ्लेम को लेने का। ये सुनते कि जियान बोलता कि आप
आपने बिल्कुल सही बोला। इस सेंट्रल प्लान के अंदर बहुत ही सारे पावरफुल लोग हैं जो कि काफी ज्यादा खतरनाक है। इस वजह से अगर मुझे उनका सामना करना है और अपने टीचर को बचाना है तो उसके लिए मुझे 3000 बर्निंग फ्लेम को लेना होगा, वो भी जल्द से जल्द। तभी मैं सामना कर सकता हूँ 1000 लेवल की वॉरियर का। ये सुन के फेंग जन एक स्माइल कर देते और एक जेट का टोकन को बाहर निकालते और जियान को दे देते और बोलते हैं फ्यूचर में अगर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है जिसका तुम सामना नहीं कर पा रहे हो तो इस जेट के पीस को तोड़ देना, मैं तुरंत ही वहाँ पे हाजिर हो जाऊंगा। तो जियान भी तुरंत उसे रख लेता और फेंग जुनजे को थैंक यू बोलता है। तभी फेंग जुनजे उसके कंधे पे हाथ रखते और बोलते हैं ध्यान रखना अपना, क्योंकि याओचेन ने तुम्हें फ्लेम मंत्र दिया है जिससे पता चलता है याओचेन के लिए तुम्हारी क्या वैल्यू है। ये सुनने जो जियान होता है वो भावनाओं में बह जाता और बोलते कि टीचर मेरे लिए फादर की तरह थे और अगर टीचर नहीं होते तो मुझे डर था कि आज मैं जिंदा भी नहीं होता यहाँ पर। इस वजह से अगर मुझे टीचर को बचाने के लिए अपनी जान भी देनी पड़ी तो फिर मैं जान भी दे दूंगा, मगर मैं अपने टीचर को बचा के रहूंगा। ये सुन के फेंग जुनजे बोलते कि सच में याओचेन ने इस बार एक अच्छे पर्सन को चूज किया है और तुम भी चिंता मत करो, मैं जरूरी उसे ढूंढ लूंगा और साथ ही उन लोगों के साथ भी कांटेक्ट करूंगा जिन लोगों की मदद की थी याओचेन ने। ये सुन के जो जियान होता है वो फेंग जुनजे को थैंक यू बोलते हैं इन सभी हेल्पों के लिए। तभी फेंग जुनजे बोलते कि अब टाइम काफी ज्यादा कम बचा है, इस वजह से हम सभी को अपने अपने काम में लग जाना चाहिए। इस सुन के जियान भी हमें से हिला देता है और फिर लिंगयान के साथ वहाँ से निकल जाता है। और फिर फेंग जुनजे होते वो आसमान की तरफ देखते और बोलते कि फाइनली मुझे तुम्हारे बारे में न्यूज मिल चुकी है, इस वजह से मैं किसी भी कीमत पे तुम्हें बचा के रहूंगा। और ये बोलते वो अपनी बेटियों को निकाल लेते और फिर मिस मू को लेके वहाँ से चले जाते और फिर सीन कट होकर जियान के ऊपर आ जाता जो अभी के लिए लिटिल पेई डॉक्टर और छोटे पैकेट के बारे में सोच रहा होता और बोल रहा होता है मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम सही सलामत पिल टावर पहुंच चुकी होगी। अभी लिंगन पूछता है कि अब हमारे क्या प्लान है। जेसन दिगन जन बोलते कि अब हम जा रहे हैं पिल टावर। जेसन दिगन बोलता है कि तुम्हें पता भी पिल टावर कहाँ पर है, वो है पिल सिटी के अंदर और पिल सिटी यहाँ से काफी ज्यादा दूर है, अगर हम वो मूल का यूज करते तो उससे भी 1 महीना लग जाएगा हमें। जेसन दिगन जन बोलते थे फिर देर किस बात की, चलो ना जल्दी से चलते हैं। और ये बोल के वो दोनों वहाँ से निकल जाते एक नए सफर के लिए और हमको लगता है कि एपिसोड खत्म, मगर तभी हमें दिखाई जाती है हमारी प्यारी दुलारी यूनर जो कि अभी के लिए गोरेलम के अंदर होती। तभी वहाँ पे लिंगजिंग आ जाते और यूनर को बताते हैं सेंट्रल प्लेन के अंदर एक बंदा अपीयर हुआ है जिसका नाम है जियान, जिसने रखा है एकदम फुल आतंक। ये सुनते ही यूनर काफी तो खुश हो जाती है और बोलती है जल्दी से ऑर्डर जारी करवाओ, प्रिंसेस जा रही है गोरेलम से। और इसी के साथ जो एपिसोड होता है वो खत्म हो जाता है। मगर आप लोग मुझे ये बताइए